गुरु श्री की असीम दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से, समस्त गुरु भाई गुरु बहना के सहयोग से ये जो पूरी तिथि का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कुछ कहने से पहले मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माता भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती प्रणाम के साथ साथ समस्त गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मेरा प्रणाम। भाई बहन, आज का दिन जो हम प्रतिदिन शिव चर्चा करते थे उससे थोड़ा हटकर है, क्योंकि आज पूरी तिथि है जिसे हम बरसी के नाम से भी जानते हैं। पूरी तिथि मृत्यु का दिन, लेकिन बात होगी जीवन की। यह क्या विडंबना है कि दिन है 4 सितंबर मृत्यु का, लेकिन बात होगी जीवन का। यह जीवन का रहस्य है। प्रकृति का नियम है कि जो इस धरती पर साकार रूप में आया है, एक ने इसको जाना है। उसी नियम के अंतर्गत एक आदर्श शिष्य का परिचय देते हुए आपने आज ही के दिन यानी 4 सितंबर 2022 को अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिए, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिए। जीवन जन्म के प्रस्थान बिंदु से आरंभ होने वाली जिंदगी जो मौत के विराम बिंदु पर समाप्त हो जाती है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो अंतराल होता है वही जीवन है। उस जीवन को आपने किस तरीके से जन कल्याण के लिए आपने समर्पित किया? एक बात थोड़ी सी और कि 31 अक्टूबर 1948 कार्तिक महीना, पहले ध्यान से सुन ले यार, कोई नई बात ना बा। कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, प्रांत बिहार, जिला सिवान, ग्राम अमलोरी, पिता विश्वनाथ सिन्हा, माता श्री राधा देवी की गोद से प्रथम संतान के रूप में बड़े गुरु भ्राता साहब श्री हरेंद्रानंद जी का जन्म हुआ। तिथि खंडित हुई। शाम को अमलोरी गांव में ही नहीं, पिता श्री विश्वनाथ सिंह जी के घर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया गया। वो जश्न क्या था? पहली दीपावली। देखिए, बड़े बड़े पुरुषों के जन्म से ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस दिन पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से के साथ दीपावली मनाई गई। पिताश्री एक उच्च पदाधिकारी थे, अपने बड़े ज्येष्ठ पुत्र हरिंद्रानंद जी को भी एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे। उनकी सोच वो थी, लेकिन साहब जी की सोच एक रहस्यमय दुनिया को खोजने की थी। देखिए, विचार दोनों लोगों के अलग अलग, लौकिक और पारलौकिक। पिताजी की इच्छा है कि अपने बेटे को हम ऊंचाई पर ले जाएंगे, बहुत अच्छा पदाधिकारी बनाएंगे, लेकिन साहब जी की इच्छा एक रहस्यमय दुनिया की खोज, यानी जो दृश्य नहीं है उस दृश्य को देखने की इच्छा। समय बीता, अपने जीवन के जिंदगी से तालमेल बिठाते हुए आपने बिहार के
सरकारी दफ्तर के आप सचिव पद को संभाल लिए, अपनी पढ़ाई को पूरा करते ही दिन में पढ़ाई और रात में साधना, दो काम एक साथ करना ये कोई आसान काम नहीं है, कोई महापुरुष ही कर सकता है। और दोनों काम में सफल हो जाना, अपने पिताजी के सपने को साकार कर दिए, एक उच्च पद पाकर पिता के सपना को साकार कर दिए और आध्यात्म की उस ऊंचाई पर पहुंचे साहब श्री हरिंद्रानंद जी कि उस ऊंचाई के बाद कुछ जाना शेष ही नहीं रह गया, उस ऊंचाई पर पहुंच गए। यानी दोनों पिताजी का सपना भी साकार किए और अपने में दिल में जो उनके उत्साह था, जहां पहुंचना था वहां पहुंचे। पर्वत की उच्च शिखर पर का पहुंचा हुआ व्यक्ति अगर वह चलना चाहे, पहले जैसे ऊंचाई पर चढ़े के बाद उसके बाद जगह है ना चढ़े के, लेकिन चढ़े वाले तब हम चले तो मन करत बा भैया उस ऊंचाई पर पहुंच गए, इसके बाद कोई चढ़ने के लिए कुछ शेष ही नहीं है, लेकिन उनके दिल में अभी चलने की इच्छा बनी हुई कि हम चलेंगे। अब जब ऊंचाई पर चढ़ने के बाद अगर चले तो मन कहीं से नीचे उतरे कोई, जब ऊपर जगह है ना, जैसे कोई अपने पद मास्टर का कहा जाता है तो वह फिर अगर उसके पढ़ाने की इच्छा है तो वह उसी स्थान पर आएगा जिस स्थान से, जिस विद्यालय से वह पढ़कर ऊंचाई पर गया, फिर वह पढ़ाने के लिए फिर लौट गया। तो भाई बहन, साहब श्री हरिंद्रानंद जी सपने को साकार करते हुए आपने 6.5 फुट की लंबी शरीर और लगभग 31 अक्टूबर सन 1948 और अंतिम दिन 4 सितंबर 2022 के बीच में लगभग 74 हाँ मान ले लगभग 74 वर्ष का जीवन आपने जन कल्याण के लिए कि मानव को किस रास्ते पर चलाया जाए, ऐसी राह पर चलाया जाए कि वह अपने सुख शांति समृद्धि संतुष्टि के साथ साथ आर्थिक माने आर्थिक से भी वह संपन्न हो, साथ ही साथ वह आध्यात्म की दुनिया से भी बराबर जुड़ा रहे। इस संकट से मनुष्य धरती पर क्यों आया है, मनुष्य के जीवन की परिभाषा क्या है, हम कौन हैं, हमको किसने भेजा है, भेजने वाला कौन है, वो कहां रहता है, क्या वह मिलेगा, इसके इस अर्थ को समझाने में आपने अपने जीवन, सारा जीवन को आपने समर्पित कर दिया। तो भाई बहन, अपने शरीर के खून का एक एक कतरा जन कल्याण के लिए आपने समर्पित कर दिए। बात समापन की तरफ, श्रद्धांजलि अपनी कोमल उंगलियों से असंख्य कलाओं को अटूट बंधन से बांधे हुए कलाकार जब मेरी आंखों से ओझल हो जाता है तो हम सोचने लगते हैं अरे वह व्यक्ति था कि कोई शक्ति, तब समझ में आता है भाई बहन, काल के क्रूर हाथों उनका नश्वर शरीर नष्ट हो गया, सब कुछ लोप हो गया, लेकिन आज भी इस धरती पर अमित छाप यानी 3 सूत्र और शिव गुरु हैं। इस बात यह अमित छाप इस धरती से नहीं बिक सकती है। तो अंत में हम समस्त गुरु भाई गुरु बहनों से एक बात का निवेदन करता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि है क्या? दीपक चाहे छोटा हो या बड़ा, सूर्य जब अपना आलोकवाही कर्तव्य उसे सौंप कर डूब जाता है तो उस दीपक का जल उठना ही उस जाने वाले के लिए सच्चा नमस्कार है, सच्चा प्रणाम है। तो भाई बहन, सूर्य डूब गए, दीपक हम लोग हैं, यानी कहने का मतलब कि साहब जी की दी हुई
अमानत खाती धरोहर की रक्षा करना और उनके बताए हुए सच्चे मार्गों पर चलना, उनके संकल्पों को पूरा करना कि हम शिव शिष्य परिवार के ये सच्ची श्रद्धांजलि यही है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम।